जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारा यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमबी का पार्ट 6, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और इससे पहले जो आपने पार्ट नहीं देखा है 5 तक, तो जाकर प्ले लिस्ट में आप पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इनलेट मैनिफोल्ड का मुख्य कार्य यह है कि आपके ऑप्शन नंबर 1 है कि इनलेट एयर को बराबर सिलेंडर में विपरीत करता है, यहाँ विपरीत नहीं है, विभाजित करता है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है कि एक उपयुक्त तापमान पर इनलेट एयर को ठंडा करता है। या सी ऑप्शन है कि इनलेट शोर को कम करता है। या डी ऑप्शन है कि वायु और ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इनलेट और एयर को बराबर सिलेंडरों में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड का मुख्य कार्य यही होता है कि इनलेट एयर को बराबर सिलेंडर में विभाजित करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व डैश डैश है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि 0.75, ठीक है। पेट्रोल का विशिष्ट गुरुत्व 0.75 है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि ईंधन पंप के आइड आइडनिंग एक्शन के दौरान फ्लोट चैम्बर में क्या होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यह भरा रहता है, यानी कि इट्स से फुल। यानी कि ईंधन पंप के आइडलिंग एक्शन के दौरान फ्लोट चैम्बर में क्या होता है, तो फ्लोट चैम्बर भरा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि कार्बोरेटर में फ्लोट सर्किट का उपयोग डैश डैश किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोट चैम्बर में ईंधन के सही लेवल को बनाए रखने के लिए, ठीक है। यानी कि टू मेंटेन द करेक्ट लेवल ऑफ द फ्यूल इन द फ्लोट चैम्बर, ठीक है। इसी का उपयोग कार्बोरेटर में फ्लोट सर्किट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइए कि आईसी इंजन ईंधन यानी कि डीजल की, सॉरी आईसी नहीं, आईसी अगर इंजन रहेगा तो वो पेट्रोल का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सीआई इंजन ईंधन है, ठीक है, यानी कि ये डीजल है, कि रेटिंग को डैश डैश द्वारा दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सीनेट नंबर, ठीक है, सीटेन नंबर दिया जाता है डीजल की रेटिंग को। चलिए आगे देखते हैं। ताकि कि स्पार्क प्लग डैश डैश पर फिट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिस्टन हेड पर, या फिर पिस्टन, या क्रैंकेस, या फिर रॉकर कवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिलेंडर हेड पर फिट किया जाता है स्पार्क प्लग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताकि निम्नलिखित में से किसे कैपेसिटर भी कहते हैं। कंडेंसर, या अल्टरनेटर, वितरक, या फिर डी ऑप्शन है कंटेनर ब्रेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंडेंसर को कहते हैं, ठीक है। बताइए कि डीजल इंजन ईंधन टैंक का निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट टैंक के अंदर मूवमेंट के कारण ईंधन के उछलने को कम करने के बैलेंस करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें दिया नहीं है, वही मतलब बैलेंस करता है मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि बेफॉल्स, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ठोस स्नेहक, या अर्ध ठोस स्नेहक, या लिक्विड स्नेहक यानी तरल स्नेहक, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि ये सभी सभी हैं, ठोस स्नेहक, अर्ध ठोस स्नेहक, या तरल स्नेहक, ठीक है। बताइए कि थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को डैश डैश रखना होता है, यानी कि द पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट इज टू कीप द इंजन डैश डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि इंजन को साधारण तापमान पर त्वरित चलाता है, ठीक है, इसीलिए थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि इट्स ब्रिंग्स द इंजन नॉर्मल टेम्परेचर क्विकली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि प्रेशर कैप में एक डैश डैश होता है, यानी कि ए प्रेशर कैप कंटेंट्स ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेशर वाल्व, ठीक है, यानी कि प्रेशर कैप में एक प्रेशर वाल्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताकि बैटरी की क्षमता आमतौर पर डैश डैश के टर्म्स में व्यक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एम्पियर आवर्स, ठीक है। बैटरी की क्षमता को आमतौर पर एम्पियर्स आवर्स में व्यक्त की जाती है, ठीक है। बताइए कि इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग द्वारा डीजल इंजन की स्टार्टिंग में स्टार्टर मोटर को पावर सप्लाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है।
तो बैटरी का, डायनमो का, जनरेटर का या रेक्टिफायर का, ये तो सभी ऑप्शन जानते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर इस द राइट आंसर, ठीक है। बैटरी का उपयोग किया जाता है। बताइए कि पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन यानी कि पीवीसी प्रणाली का कार्य यह है कि यह डैश डैश डैश। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्रैंक केस से इनलेट सिस्टम तक ब्लो बाय गैसों को लौटाता है, ठीक है। यानी कि दम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव क्रैंकशाफ्ट वेंटिलेशंस यानी कि पीवीसी सिस्टम इज दैट इट रिटर्न टू ब्लो बाय गैस फ्रॉम द क्रैंक केस टू द इनलेट सिस्टम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि एक गवर्नर डैश डैश है। आपके ऑप्शन है कि पहला ए है कि स्पीड सेंसिटिव डिवाइस, या बी ऑप्शन है कि टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, या सी ऑप्शन है कि प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस, या डी ऑप्शन है कि वैक्यूम सेंसिटिव डिवाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्पीड सेंसिटिव डिवाइस। लाइट सर्किट में दो हैंडल लैंप्स होते हैं, ठीक है। यदि दाएं हाथ वाले हैंडल लैंप में फिलामेंट टूट गया हो तो प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि बाएं हाथ वाला लैंप नॉर्मल तथा दाएं हाथ वाला लैंप कोई प्रकाश नहीं होगा, ठीक है। जब दाएं हाथ का फिलामेंट ही टूट गया तो उसमें क्या प्रकाश होगा, ठीक है। तब यानी कि जो बाएं हाथ का होगा उसमें प्रकाश होगा और नॉर्मल प्रकाश होगा, क्योंकि दोनों जलेगा तभी ना ज़्यादा रहेगा। और अगर एक फ्यूज हो जाएगा तो फिर वही नॉर्मल प्रकाश देगा। बताइए कि समांतर आधुनिक कारों में हेडलाइट डिमिंग स्विच को कहाँ पर लगाया जाता है। तो इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम पर लगाया जाता है, ठीक है। समांतर आधुनिक कारों में हेडलाइट डिमिंग स्विच स्टीयरिंग कॉलम में लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि जीपीएस निम्न में से किस गणितज्ञ सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी कि ट्रायलिटरेशन, ठीक है, ट्रायलिटरेशन पर आधारित है, ठीक है। और जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ओके, बताइए कि यदि शील्ड टेलीमेट्रिक्स सुरक्षा प्रणाली आपको किसी वायरलेस तकनीकी का उपयोग करके अपनी कार के दरवाजों को दूरस्थ रूप से अनलॉक करने की अनुमति दे दे, यानी कि तब का ब्लूटूथ या फिर जीपीएस या 3G या फिर इंफ्रारेड ब्लास्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बताइए कि सेंसर थ्रॉटल प्लेट की चाल को महसूस करता है ताकि इंजन की गति और त्वरण के लिए मिश्रण प्रवाह को सम यानी कि मतलब मिश्रण प्रवाह को प्रवाहित कर सके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थ्रॉटल पोजीशन, ठीक है, थ्रॉटल पोजीशन, यानी थ्रॉटल पोजीशन सेंसर थ्रॉटल प्लेट की चाल को महसूस करता है ताकि इंजन की गति और त्वरण के लिए मिश्रण प्रवाह को प्रभावित करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत।